काल में अनेक ऋषि मुनि संत महात्माओं भगवान शिव के साक्षात जो आदि स्वरूप हैं और अनंत ऋषियों की कृपा से वहाँ का समागम हुआ। बड़े बड़े वैज्ञानिक, डॉक्टर तथा लोगों के देवी देवता ऐसे भगवान ने कहा। और ब्राह्मणों को जो ब्रह्मवेत्ता नहीं थे, तत्ववेत्ता नहीं थे, तो भगवान मनु ने मनु संहिता में लिखा है, शारदीय पदार्थ अर्पण करते थे, श्राद्धीय पदार्थ अर्पण करते थे, उन्हें पितृगण प्राप्त नहीं कर पाते थे। अगर ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता ना हो, ब्रह्म को जानने वाला ना हो, ऐसा देवी भागवत में माँ दुर्गा ने श्रीमद् देवी भागवत में कहा है। तो ब्राह्मण जब लोभ में आ जाते हैं, धन कमाते हैं, धन लेते हैं, धन चाहते हैं, तो उससे देवी देवता तृप्त नहीं होते, ऐसे भगवान ने, ब्रह्मा ने कहा है। तो उससे कोई लाभ नहीं मिलता। मनु संहिता में ऐसा लिखा है, भगवान ब्रह्मा ने कहा, देवी भागवत में लिखा है। पहले ब्राह्मण से आप पूछो, क्या आप ब्रह्मवेत्ता है, आपने ब्रह्म को जाना है, तो उससे कराओ, उसके सामने करो। वो कहते मैं ब्रह्मवेत्ता नहीं हूँ, तो फिर उसके सामने भगवान ब्रह्मा कहते वो ब्राह्मण ही नहीं है, उसके सामने ना करो। अतः क्षुधा से व्याकुल तथा उदास बन बड़े सभी पितर ब्रह्मा जी की सभा में गए और उन्होंने जगत का विधान करने वाले उन ब्रह्मा को, भगवान ब्रह्मा को सारी बात बताई। तब ब्रह्मा जी ने एक मनोहर मानसिक कन्या का सर्जन किया। वह रूप तथा यौवन से संपन्न थी और उसका मुख सैकड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमान था। वह साध्वी विद्या, गुण तथा परम रूप से संपन्न थी। उसका वर्ण श्वेत चंपा के समान उज्ज्वल था और वह रत्नमय आभूषण से सुशोभित थी। विशुद्ध मूल प्रकृति की अंशरूपा, वरदायिनी तथा कल्याणमयी वह मंद मंद मुस्कुराहट से युक्त थी। लक्ष्मी के लक्षणों से युक्त स्वधा नामक यह देवी सुंदर दांतों वाली थी। सुंदर उसके आंख थे, नेत्र थे, पूर्ण उसके अंग थे। शरद दल कमल के ऊपर रखे चरण कमल वाली वह देवी अतिशय सुशोभित हो रही थी। पितरों की पति स्वरूपा उस कमलोद्वा स्वधा देवी के मुख से तथा नेत्र कमल के समान थे, मुख तथा नेत्र कमल के समान थे। ब्रह्मा जी ने उस तुष्टि स्वरूपी देवी को संतुष्ट किया, पितरों को समर्पित कर दिया। उसी समय ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को यह गोपनीय उपदेश भी प्रदान किया कि आप लोगों को अंत में स्वधा युक्त मंत्र का उच्चारण करके ही पितरों को काव्य पदार्थ अर्पण करना चाहिए। तभी ब्राह्मण लोग उससे कर्म से पितरों का काव्य प्रदान करने लगे। और ये सारा ज्ञान देवी भागवत में लिखा है। और ये अद्भुत ज्ञान माँ दुर्गा ने, माँ देवी ने, देवी भक्ति ने ब्रह्म ऋषियों को और महान निष्कामी, जिसमें धन की कोई कामना नहीं, काम की कोई कामना नहीं, लोभ कोई नहीं है, जो पूरी तरह देवी को समर्पित है, और जो सरल है, जिनका चित्त सरल है, क्रोध नहीं है, काम नहीं है, विकार नहीं है, ये उसके लक्षण होंगे। और किसी प्रकार का स्वयं धन नहीं लेंगे, जैसे कोई पड़ा हो मंदिरों में, दान पत्रों में, या कोई स्वयं नहीं लेंगे, या किसी का पड़ा भी है तो वो लेंगे नहीं। कोई उन्हें दे दे श्रद्धा से, फिर उसे गुरु के आगे से उसे वो ग्रहण करते हैं। जो गुरु के आगे दिया हुआ धन नहीं होता, उसका कोई लाभ नहीं होता और हानि बड़ी होती है। इसलिए कोई भी आपके पास धन पड़ा है, कोई चीज़ पड़ी है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कुछ भी है, वो बिना भगवान ब्रह्मा की, गुरु के आगे के बिना नहीं लेना चाहिए। ऐसा भगवान ब्रह्मा और माँ दुर्गा देवी भगवती कह रही है। देवताओं के लिए हव्य प्रदान करते समय स्वधा युक्त मंत्र का उच्चारण भगवान ब्रह्मा ने, माँ दुर्गा ने देवी भक्ति में लिखा है। काव्य पदार्थ अर्पण करना चाहिए।
तभी से ब्राह्मण लोग उसी क्रम से पितरों की क्यावय प्रदान करने लगे। देवताओं के लिए हवन करने वाली को हव्य बोलते हैं। प्रदान करते समय स्वाहा, ये जो स्वाहा शब्द है, ये पितरों को काव्य प्रदान करते समय स्वदा का उच्चारण श्रेष्ठ माना गया है। दक्षिणा सर्वत्र प्रशस्त मानी गई है, क्योंकि दक्षिणा विहीन यज्ञ विनष्ट हो जाता है। और उस समय पितरों, देवताओं, ब्राह्मणों, मुनियों तथा मनुगणों ने परम आदरपूर्वक शांति स्वरूपनी भक्ति सौदा की पूजा तथा स्तुति की। भक्ति सौदा के वरदान से पितृगण, देवता तथा विप्र आदि सभी संतुष्ट हुए तथा पूर्ण मनोरथ वाले हो गए। ये देवी भागवत से मैं पढ़ रहा हूँ। देवी भागवत का में जो लिखा हुआ है, हे नारद, भगवान ब्रह्मा से नारद भगवान ने पूछा, इस प्रकार मैंने सभी प्राणियों को तुष्टि प्रदान करने वाला ये संपूर्ण सौदा का उपाख्यान आपसे कह दिया। आप पुनः क्या सुनना चाहते हैं? भगवान नारद बोले, देवताओं में श्रेष्ठ है महामुने, मैं भक्ति सौदा की पूजा का विधान, उसका ध्यान तथा स्तोत्र सुनना चाहता हूँ। यत्नपूर्वक आप बताइए। भगवान नारद ने अपने पिता भगवान ब्रह्मा से कहा। भगवान नारायण बोले, भगवान नारायण को कहा, ब्रह्मा भी थे, उसे मैं सुनना चाहता हूँ, यत्नपूर्वक बताइए। श्री भगवान नारायण बोले, हे ब्राह्मण, आप समस्त प्राणियों का मंगल करने वाला भक्ति सौदा के वेदोक्त ध्यान तथा स्तवन आदि का सब कुछ जानते ही हैं, तो फिर आप उसे क्यों पूछते हैं? आपको तो ज्ञान ही, आप ब्रह्मा के बेटे हैं, आपको सब ज्ञान है, आप खुद ब्रह्मवेता हैं, तत्ववेता हैं, तो भी लोगों के कल्याणार्थ उसे आपको मैं बता रहा हूँ। शरद काल में अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि को मघा नक्षत्र में तथा श्राद्ध के दिन यत्नपूर्वक देवी स्वाहा की विधि पूर्वक पूजा करके श्राद्ध करना चाहिए। ये कल इसके बारे में सारी तिथि पता कर लेंगे आप। और तब से ये चलता है, अहंकार युक्त बुद्धि वाला जो विप्र, जो ब्राह्मण, जो अहंकार से भरा है, किसी की बात नहीं मानता, क्रोध करता है, उससे ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए। जो जिद करता है, जिद्दी होता है, सुनता नहीं, अहंकार से युक्त है, उस पर ये नहीं करना चाहिए। वह श्राद्ध तथा तर्पण का फल नहीं प्राप्त करता, उससे फल नहीं मिलता, ये ध्रुव सत्य बात है। ऐसा भगवान ब्रह्मा ने, भगवान नारायण ने और भगवान सभी देवी देवताओं ने, जो इसके सिद्ध है, ऋषियों ने कही। इस प्रकार ध्यान करके शिरा अथवा मंगलमय कलश पर उसका आवाहन कर मूल मंत्र से उन्हें पाद्य आदि का उपचार अर्पण करना चाहिए। ऐसा श्रुति में प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं। जो ब्राह्मण है, जो तत्ववेता ब्राह्मण है, वह मुने द्विज को चाहिए कि वह अद्भुत मंत्र आज आपको दे रहा हूँ, उसका आपने अभी तो वो विधान आपको बाद में बताएंगे। पहले इसे करने से जो नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आती। अभी अनायास में नेपाल से आया हूँ, स्नान करके सीधा आपके पास आ गया, अभी कुछ मैंने ग्रहण भी नहीं किया, तो खाली आप बोले ये पुण्य का दाता है। और विधि विधान फिर कल आपसे रखा जाएगा। अनंत ब्राह्मणों की, ऋषियों की, शास्त्रों की, देवी भागवत की राय से सभी जो ग्रंथ शास्त्र में लिखा है, ग्रंथ शास्त्र की आप कभी बात मत काटा करें। और भगवान से प्रार्थना करो कि मैं ग्रंथों की बात ना काटूं। मनुष्य को संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करने वाले स्तोत्र को सुनना चाहिए, जिसका पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने पाठ किया था। ब्रह्मा जी से पाठ से बने थे, ये किया था। भगवान नारायण बोले, स्वदा शब्द का उच्चारण करने मात्र से मनुष्य तीर्थस्नायी हो जाता है। श्रद्धा जो स्वदा शब्द है, वे सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी पितरों के लिए श्राद्ध के बारे में बताने के बाद उन्होंने कहा कि यदि मुझसे स्वधा स्वधा स्वधा, सही बोलेंगे, स्वधा स्वधा स्वधवा, इस प्रकार 3 बार श्रवण कर ले तो वे श्राद्ध, बलि, विश्व देव
तथा तर्पण का फल प्राप्त कर लेते हैं। सिर्फ 3 शब्दों से। ये स्वधा देवी है। जो व्यक्ति श्रद्धा श्राद्ध के अवसर पर सावधान होकर स्वधा स्तोत्र का श्रवण करता है, वे श्राद्ध से होने वाला संपूर्ण फल प्राप्त कर लेता है। कल स्वधा स्तोत्र का भी सेवादार निकाल लेंगे और उसको सुनेंगे, उसका पाठ भी कर लेंगे। वह श्राद्ध से होने वाला संपूर्ण फल प्राप्त कर लेते, उससे सारे पितर हैं वो मुक्त हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। दुर्गा माँ ने, भगवान ब्रह्मा ने, नारायण ने, सब ने इसके बारे में कहा। जो मनुष्य त्रिकाल संध्या के समय स्वधा 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 ऐसा 3 संध्या करना है, स्वधा स्वधा स्वधा, सुबह दोपहर शाम करता है, उसे पुत्रों तथा सद्गुणों से संपन्न विनम्र प्रिय तथा पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। और स्त्री भी विनम्र हो। जो स्त्री विनम्र नहीं होती, उसके माता पिता पितर के दोषों से, उसके सारे प्रारूप से ऐसा होता है। तो स्त्री को, क्योंकि जो जगत के हैं, बाहर है, वैज्ञानिक हैं, उनको इसका नहीं पता, इसका ज्ञान नहीं, बच्चों को पढ़ाया भी नहीं जाता। ब्राह्मणों को भी पता नहीं है, क्योंकि वो लोभ से भी नहीं बताते। ऐसे कठिन ना हो कि स्त्री हमारे पास भी ना आए, मंदिर भी ना आए। अब उनको एक होता है धन। तो जो भी व्यक्ति, जो भी ब्राह्मण धन के लिए पाठ करता है, उसे जो मिल जाता है, फिर वो गुरु की आगे से उसे श्रवण करता है। और कथा में जब आप बैठो, सत्संग में बैठो, तो किसी से देखो मत, वार्तालाप ना करो, कुछ ना करो। आप अपने बैठ जाओ, तो आपकी आगे चल के उनको संसार चला जाएगा। जहाँ देखोगे वहाँ वो शक्ति तो ही तो हो जाएगी। ऐसा भगवान ने अद्भुत आलोक में कहा है। जो मनुष्य त्रिकाल संध्या के समय स्वधा 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 3 बार ऐसा उच्चारण करता है, 3 संध्या सुबह दोपहर शाम ऐसा उच्चारण करता है, उसे पुत्रों तथा सद्गुणों से संपन्न विनम्र प्रिय तथा पतिव्रता पति, स्त्री, पुत्र, पुत्री और पूरे परिवार के में भी उसके संबंधी ऐसे प्राप्त होंगे। जिसके परिवार में भाई क्रोधी है, पिता क्रोधी है, कोई भी क्रोध से भरा है, अहंकार से भरा है, काम से भरा है, उसके पास मत बैठो, उसका प्रभाव आप पे हो जाएगा ग्रह का। इसलिए ये भी ना करो, क्योंकि हमारा जीवन सिर्फ मुक्ति के लिए है और दुर्गा माता सब देती है। पाश्चात्य कहते हैं इससे कुछ नहीं होता, काम भोग कुछ नहीं है, तुम ईट ड्रिंक एंड बी वाली जो मर्जी करो। जो ऐसा करते हैं उसको कितनी दुर्गति होती है, आप ये कल्पना नहीं कर सकते, आप सोच ही नहीं सकते। और हे सुब्रते, आप नित्य सत्य तथा पुण्य में विग्रह वाली है। आप सृष्टि के समय प्रकट होती है और प्रलय के समय त्रोहित हो जाती है। वो आप ओम स्वाति, ओम स्वतिष्ठ नमे स्वाहा स्वधा तथा दक्षिणा रूप में विराजमान है। चारों वेदों ने आपको इन मूर्तियों को अत्यंत प्रशस्त बतलाया है। प्राणियों के कर्मों की पूर्ति के लिए ही परमेश्वर ने आपकी ये मूर्तियाँ बनाई हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में दुर्गा माँ उन्हें, ब्रह्मा जी को और सभी ब्राह्मणों को, ब्रह्म ऋषियों के सामने, ब्रह्म ऋषियों को भी अपनी सभा में विराजमान हो गए। उसी समय भक्ति स्वधा सहसा प्रकट होगी। तब ब्रह्मा जी ने उन कमलमुखी स्वधा देवी को पितरों के लिए समर्पित कर दिया। उन भक्ति को पाकर पितरगण अत्यंत प्रसन्न हुए, हर्षित हुए और वो मुक्त हो गए, वहाँ से चले गए। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर भक्ति स्वधा के इस पवित्र स्तोत्र का सुनता भी है, जो सुनता भी है और सुन के मानता है, उसे मानो संपूर्ण तीर्थों की स्नान का फल मिल जाता है। वह इसके प्रभाव से वांछित फल प्राप्त कर लेता है। तो ये थी आज सुनानी जरूरी थी, तो आपने सुनी। कल फिर इसके बारे में अनंत भाग जो ज्ञाता ब्राह्मण है, ब्रह्मवेत्ता है, जो शास्त्रों में जो जो लिखा है आपने भी पढ़ना, 780 मिनट से निकाल लेना। श्राद्ध कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, श्राद्ध का क्या विधान है। जो ब्राह्मण है वो ज़्यादा ठग लेते हैं, जो नहीं है वही बता देते हैं।
तो आप अभी तो सारा ग्रंथों में आप नेट से निकाल सकते हैं, सभी ने निकाल के उसको करना है। और कुछ विशेष मंत्र है वो मैं फिर आपको कल या जब इसकी आज्ञा मिलेगी प्रदान करूँगा। अभी आपने सिर्फ जो मैं मंत्र दे रहा हूँ अद्भुत है, लिख भी लेंगे, मेरे साथ भी बोलेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देवे स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देवे स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण करके उनकी विधिवत पूजा तथा स्तुति करके उन्हें प्रणाम करें। वो अभी एक मंत्र दिया, इसका आप फिलहाल अच्छी जाप कर ले, फिर उस विधान को कब करना, कब क्या क्या करना चाहिए, इसका क्या विधान है, आपने भी नेट पे डाल लेना, सबने डाल लेना। ब्राह्मणों से पूछो तो ब्राह्मण से पूछते हैं किस ग्रंथ में ये लिखा है, बस उसे ग्रंथों का भी पता कर लेना और उससे कोई दक्षिणा रूप में दे देना। तो फ्री भी नहीं पूछना चाहिए। उन्हें घर मत बुलाया करो, किसी ब्राह्मण को घर में मत बुलाओ, तो ये इसका भी भारी दोष रखता है। रास्ते में मिले अगर ब्रह्मवेत्ता है, तत्ववेत्ता है, उन्हें प्रणाम करें। इसके बारे में और भी नेट में लिखा रहा है, वो भी आप निकाल लेना। जो शुद्ध ब्राह्मण है वो तो साक्षात नारायण है, साक्षात ब्रह्मा है, साक्षात मां दुर्गा है। जिनमें किंचित भी लोभ है, काम है, क्रोध है, वो है, अहंकार है, उसे भगवान ने कहा कि ये पिछले जन्मों से ही असुर है, इसलिए उसको आप कोई फल नहीं है, कोई लाभ नहीं है। तो ये विधान जिसके ये ठीक होगा उसके काम सारे ठीक होंगे, अथाह पदों पे प्राप्त होता है, सपाट का फल मिल जाता है। तो आइए आपको देना था, इसलिए आप इसको कर रहे हैं अपने सबने। और जहाँ आपको सेवा मिले सच्चाई से करनी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। लड़ाई झगड़ा करते इसका मतलब है कि पितर आप में प्रविष्ट कर गए, लोभ काम क्रोध लोभ के द्वारा वो पितर आकर्षित हो जाएंगे। तो वो उस समय एंग बोलना, उससे तुरंत हो जाते हैं। वो श्राद्धों के दिन में ध्यान रखना है। और कुछ बहनों को घर में ही रहना चाहिए, श्राद्ध के दिनों में एक अलग कमरे में विशेष पाठ करें। गुरु की कोई बात नहीं काट रही, भगवान ब्रह्मा ने कहा है जो गुरु की बात काट देगा, मजाक कर देगा, या शिव भगवान की गुरु गीता पढ़ना, उसमें जो लिखा है वो करना है। अभी आपने प्रणाम करते हुए दान पत्र में डाल के जो आपका भाव है वो चले जाना। और इस मंत्र को फिर बोलकर एक मन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देवे स्वाहा। इसके बाद श्रीं ऐंग राम, ये गोप्य मंत्र है, उत्कीर्ण निष्कीर्ण शपोद्वार फिर आपको कर दिया जाएगा। और कहते हैं बिना सोचे बिना विचारे कोई कुछ भी कहे, आप गुरु की बात मत काटना। और यहाँ किसी शब्द नहीं बनाना, लड़का ने लड़की से आपको शुरू से एक ही तो बात बोली है, वो कई जन्मों तक मुक्त नहीं होगा, करोड़ों करोड़ों जन्मों से वो भटकेगा। ये भगवान ब्रह्मा ने माँ दुर्गा ने खुद कहा है, इसने ऐसा किया है, वो क्षमा मांग लेगा। आगे से आपने सत्यमार्ग में चलना है। तो ये फिर कल आपको विधान दिया जाएगा। सत्संगी प्यार से बोलो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे। जो आपको पाठ दिया वो अद्भुत पाठ है, वो सबने करना है। उससे आपके परिवार, माता पिता, भाई बहन सभी सुखी रहेंगे। और इसके बिना सुख होने का और कोई मार्ग नहीं है, कोई भी नहीं है मार्ग है, कोई पाठ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। तो जो आपने करते रहना है। सत्संग जी प्यार से बोलो ऐंग राग बोल के आपने प्रणाम करके भगवान नारायण, भगवान शिव, भगवान बजरंगबली को आपने चले जाना है। मुझे छूना नहीं किसी ने, और ऐसे बैठे रहना। जब मैं जाऊंगा उसके बाद अपने आप प्रणाम करके चले जाना। ऐंग आंग रंग ओम ऐं ह्रीं
क्लीं चामुंडाय विचे माँ सदा भवानी दायिने सन्मुख रहे गणेश पांचों देव रक्षा करे भगवान श्री ब्रह्मा भगवान श्री विष्णु भगवान श्री महेश। जय अम्बे जय जगदम्बे।